जय हिंद, नमस्कार। रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग कक्षा 12। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशं प्रत्याहत अस्त्रो गिरीश प्रभवात् आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। इति माने ऐसा, प्रगल्भम माने अभिमानपूर्ण, पुरुषाधिराजा पुरुषों के राजा अर्थात राजा दिलीप, मृगाधिराजस सिंह के, वचो माने वचन, निशम में सुनकर, प्रत्याहत अस्त्रो जिसका अस्त्र विफल हो गया है, ऐसे राजा दिलीप, गिरीश प्रभवात भगवान शंकर के प्रभाव से, आत्मन अवज्ञाम अपने अवज्ञा को, अपने अपमान को, अपने अपमान की भावना को, शिथिली चकार माने कम कर दिया। अर्थात पुरुषाधिराजा पुरुषों के राजा अर्थात राजा दिलीप ने सिंह के वचन को सुनकर, किस प्रकार वचन सुनको? अभिमानपूर्ण। तो सिंह के अभिमानपूर्ण वचनों को सुनकर राजा दिलीप ने यह समझ लिया कि मेरा अस्त्र विफल हो गया है। गिरीश प्रभवात आत्मन अवज्ञाम, भगवान शंकर के प्रभाव से आत्मन अवज्ञाम अपनी अपमान की भावना को शिथिल चकार कम कर दिया। अर्थात सिंह के अभिमानपूर्ण वचनों को सुनकर राजा दिलीप ने अपने अस्त्र को विफल हो गया ऐसा मान करके भगवान शंकर के प्रभाव से आत्मन्यवज्ञाम अपनी अपमान की भावना को शिथिली चकार कम कर दिया, शिथिल कर दिया। इसका देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं, या ऐसे लिखो, प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। या कालिदास के जोड़ दो विशेषण। प्रस्तुत श्लोक उपमा के सम्राट वैदर्भी रीति के महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से अवतरित है। दूसरा श्लोक, प्रत्यब्रवीच च एनम, एनम इस प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितत प्रयत्न जड़ीकृत त्र्यंबक बिछड़ेन वज्रम मुमुच्छन यु वज्र पाणी। प्रति मतलब प्रति, सिंह के प्रति, ब्रवीत, ब्रवीत माने बोला, च माने और, एनम माने इसे, इसे मतलब सिंह को, इस माने बाण, इस प्रयोगे बाण चलाने के विषय में, तत्पूर्व भंगे, तत्पूर्व भंगे, तत् माने उसके, पूर्व पहले, भंगे माने वही विफल होने पर, उसके प्रथम विफल होने पर, पहली बार विफल होने पर या असफल होने पर, इस प्रयोगे बाण चलाने के विषय में वितत प्रयत्न, वितत माने निष्फल, प्रयत्न माने प्रयत्न, निष्फल प्रयत्न अर्थात राजा दिलीप ने उसके पहली बार विफल होने पर बाण चलाने के विषय में निष्फल प्रयत्न राजा ने जड़ीकृत, जड़ीकृत हो गए, जड़ीभूत हो गए, प्रतिमा युक्त हो गए, त्र्यंबक माने शिव जी, और इछड़ेन देखने से, तो त्र्यंबक बिछड़ेन शिव जी के देखने से जड़ीकृत, जड़ीभूत हो गए। वज्रम माने वज्र को, और मुमुच्छन माने छोड़ने की इच्छा वाला, छोड़ने की इच्छा वाला, यु माने समान, वज्रपाणी माने इंद्र, वज्रपाणी कहते हैं इंद्र को, ऐसे ही चक्रपाणी भगवान विष्णु को कहते हैं, बीड़ापाणी कहते हैं शारदा जी को, सरस्वती जी को। तो उसके पहले
विफल होने पर बाढ़ चलाने के विषय में निष्फल प्रयत्न राजा दिलीप ने शिव जी को देखने मात्र से ही जड़ीभूत हो गए। जैसे वज्र को छोड़ने के इच्छुक इंद्र के समान राजा दिलीप ने सिंह से कहा। फिर से देखते हैं। प्रति माने प्रति मतलब के प्रति, सिंह के प्रति। ब्रवीत बोला। च और एनम इसे अर्थात सिंह से बोला, सिंह से कहा। इस प्रयोगे बाढ़ चलाने के विषय में तत्पूर्वभंगे उसके प्रथम विफल होने पर, पहली बार के प्रयास में विफल होने पर। वितत प्रयत्न निष्फल प्रयत्न राजा जड़ीकृत जड़ीभूत हो गए, स्थिर हो गए। और त्र्यंबक बिछड़ेन शिव जी के देखने से। वज्रम माने वज्र को, मोक्षण माने छोड़ने के इच्छुक, और यु माने समान भांति तरह। और वज्रपाणी अर्थात इंद्र, तो वज्रपाणी यु इंद्र की तरह, इंद्र की तरह। अन्वय करके देखते हैं। तत्पूर्वभंगे, ठीक है, उसके प्रथम विफल होने पर बाढ़ चलाने के प्रयोग में निष्फल प्रयत्न राजा दिलीप ने शिव जी के देखने मात्र से ही स्थिर हो गए। कैसे स्थिर हो गए? जैसे कि वज्रपाणी इंद्र के समान वज्र को छोड़ने वाले ही थे, तो वो स्थिर हो गए थे। ठीक उसी तरह राजा दिलीप भी शिव जी को देखने मात्र से ही स्थिर हो गए थे, रुक गए थे। यहाँ पे एक आया है जड़ीकृत। जड़ीकृत का मतलब होता है जड़ीभूत, अर्थात स्थिर हो जाना, बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर रह जाना। जड़ीकृत, ये महाभारत में एक प्रसंग है कि जब राक्षस और देवता का युद्ध हो रहा था, तो देवता लोग राक्षस से हार गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। उसी समय देवता लोग शिव जी के पास आए और अपनी व्यथा कहा। तब शिव जी ने जो है राक्षसों को मार दिया और उनके नगरों को भी जला दिया, नष्ट कर दिया। उसी समय दुर्गा जी भी एक सुंदर बालक को लेकर के आ जाती हैं। उस सुंदर बालक को इंद्र मारना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही इंद्र अपने वज्र को उस बालक को मारना चाहते हैं वज्र से, तो परंतु बालक ने इंद्र को देखा, तो इंद्र जो है जड़ीभूत हो गए, बिल्कुल स्थिर हो गए। वह बालक और कोई नहीं था, शंकर ही जी थे। तो ये जड़ीकृत का मतलब हुआ कि जड़ीभूत हो गए, बिल्कुल स्थिर हो गए। यहाँ राजा दिलीप जैसे शेर को मारना चाहते हैं, तो उनके बाण जो है धनुष में चिपक जाते हैं, हाथ भी चिपक जाता है। वही आया है यहाँ पर जड़ीकृत त्र्यंबक बिछड़ेन वज्रम मोक्षणयु वज्र पाड़ी, ठीक है, कि तत्पूर्वभंगे अर्थात उसके पहले प्रयास में इस प्रयोगे बाढ़ चलाने के विषय में वितत प्रयत्न निष्फल प्रयत्न राजा दिलीप शिव जी के देखने से जड़ीभूत हो गए। जैसे कि वज्रपाणी वज्रम मोक्षण यु, ठीक है, वज्र को छोड़ने के इच्छुक इंद्र के समान राजा ने प्रतिपूर्त उत्तर दिया।